Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes and tutor tricks. Dear students, today our topic is scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक बहुत ज़्यादा छोटी सी वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल ये है 0.000007 या बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल आपने क्लास 9 में मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट किया था, तो जो मास आ रहा था वो था 6 with 24 zeros kg। ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ आया था। स्टूडेंट्स, अब इस तरह के लार्ज वैल्यूज या बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यूज को हम पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करते हैं। पावर ऑफ 10 में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करके उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड। ये नंबर मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट जो हमारे पास है 7 है। हम जो डेसिमल पॉइंट है वो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे शिफ्टिंग हमने कितना किया है? अगर आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल है 7.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर समथिंग। अब वो समथिंग क्या है? आपने जितना डेसिमल पॉइंट मूव किया है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मैंने 8 पॉइंट्स मूव किया है। 8 तो आ गया, लेकिन अब हम यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट टू राइट गए हैं। ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट टू राइट गए हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऊपर जो पावर 10 का होगा वो माइनस होगा, तो ये आ जाएगा -8। अब स्टूडेंट्स, जो दूसरा एग्जांपल है 6 with zeros which are 24 zeros। अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूँ, तो 6 मल्टीप्लाई बाई पॉइंट वहां से शिफ्ट होगा यहाँ तक 6.00, फिर हम नहीं लिखते तो यहाँ पे आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर जीरोस कितने हैं यहाँ पे? 24 है। तो जो पॉइंट यहाँ पे था वो मैंने 24 पॉइंट शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ पे +24 आएगा केजी। +24 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट जो शिफ्ट किया है वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया है, वहां पे हमने पॉइंट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया था। तो डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन पावर ऑफ 10। यहाँ पे हमने बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबर को पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट कर लिया, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहला रूल हमारे पास ये है कि आपने पॉइंट शिफ्ट करना है टू द राइट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। शिफ्ट decimal to the right of first non-zero digit, first non-zero डिजिट। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है कि आपने नोट करना है कि आपने डेसिमल पॉइंट को कितना शिफ्ट किया है। Count the points through which the decimal point is shifted. Count the point. Count
the points through which decimal point is shifted. डेसिमल पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है वो नोट कर लें। और लास्ट में हमारे पास आंसर या स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। वो क्या होगा यहाँ पे, वो होगा सपोज n हमारे पास एक नंबर है, वो आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर स्मॉल n। यहाँ पे जो n है ये पॉइंट शिफ्टेड है, पॉइंट शिफ्टेड के डेसिमल पॉइंट को आपने कितना शिफ्ट किया हुआ है। अब ये n हमारे पास नेगेटिव होगा इन केस अगर हमने पॉइंट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया है, लेफ्ट टू राइट, और पॉजिटिव होगा इन केस अगर हमने पॉइंट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया हुआ है। ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर था, ये वही नंबर है। ये m जो है ये है मेंटीसा, इसको हम कहते हैं मेंटीसा। 10 तो होगा और n जो है नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स शिफ्टेड। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 का पावर आता है साइंटिफिक नोटेशन में, तो 10 के कुछ ऐसी पावर्स है जिसको हमने एक खास नेम दिया होता है। फॉर एग्जांपल 10.3, 10 पावर 3 which is equal to kilo, 10 power minus 3 which is equal to milli, 10 power minus 2 which is equal to centi। इस तरह मुख्तलिफ नेम हमने दिए पावर ऑफ 10 को। 10 power minus 18 is equal to atto, 10 power minus 15 is equal to femto, 10 power minus 12 pico, 10 power minus 9 nano। तो इस तरह के जो नेम हमने दिए पावर ऑफ 10 को, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। उर्दू में ग्रामर में हम इसको अक्सर कहते हैं साबिका और लाहिका। तो प्रीफिक्स जो है ये साबिका, ये हमारे पास यूनिट से पहले आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मीटर, तो अगर 10⁴ यहाँ पे है तो किलोमीटर आ जाएगा। तो किलो जो है ये साबिका है मीटर के लिए, ये प्रीफिक्स है मीटर के लिए, तो इसलिए हम इसको प्रीफिक्स कहते हैं कि ये यूनिट से पहले आते हैं। तो प्रीफिक्स का डेफिनेशन हमारे पास क्या हो गया कि अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू सम values of power of 10, a specific name given, specific name given to some values of power of 10 is called prefix। और ये आपके बुक में एक टेबल दिया गया है, वो आप जरूर याद कर ले, क्योंकि उससे अक्सर ईटा पे क्वेश्चन आता है, ऑटो में दिया होता है, आपने कन्वर्ट किया होता है, तो वो आप मस्ट देख ले। एक टेबल दिया हुआ है प्रीफिक्सेस का, वो आप उस पे रटा लगा ले या आप याद कर ले, जिस तरह भी आपने याद करना है। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई बात या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ गई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इंशाल्लाह ताला आई विल रिस्पॉन्स। थैंक यू ऑल।